जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं संदीप कुमार और आप सभी प्यारे दोस्तों का S2 स्टडी में स्वागत है। हम जो इस क्लास में तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, इसका शरीर में हमारा कार्य क्या है, ठीक ना। और ये तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र की परिभाषा को समझते हैं कि आखिर तंत्रिका तंत्र का परिभाषा होता क्या है, ठीक ना। तो इसका परिभाषा दिया गया है क्या, जो वह कोशिका जो हमारे शरीर में संवेदनाओं का वाहक होता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक जो ले जाने का कार्य करता है जो कोशिका, उसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे चींटी हमारे पैर में काटता है, ठीक ना, और उसका जो संवेदना है और उसका जो मतलब खबर है हमें मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो ये जो खबर पहुंचाने का जो कार्य करता है कोशिका, उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, तो तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक ना। जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे विद्युत, जैसे तार में जो है, जैसे विद्युत का जो चालन है, विद्युत धारा का चालन वह तार के माध्यम से होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से ये हमारे शरीर में संवेदनाओं का जो चालन है वो किसके माध्यम से होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में अब एक एक चीज को पढ़ते समझते हैं जो आखिर तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले है साइटोन, ठीक ना। साइटोन, तो साइटोन होता क्या है, ठीक ना। तो तंत्रिका के ऊपर में एक तारा आकार का भाग होता है, ठीक ना। यानी कि जो स्टार होते हैं तारा, उसी आकार का एक बड़ा सा भाग होता है ऊपर में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। और साइटोन के बीच में ही एक क्या पाया जाता है, तो केंद्रक पाया जाता है। और साइटोन में कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक ना। साइटोन में क्या क्या पाया जाता है, तो साइटोन ये ताराकार जो आकार होता है साइटोन, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, ये आपका केंद्रक है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद साइटोन के सीधे से छोटी छोटी धागानुमा जो संरचना निकलता है उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और एक जो लंबा सा पतला सा जो आकार का जो निकलता है धागा, उसको हम एक्सोन बोलते हैं, ठीक ना। देखिए ये दोनों का काम किस प्रकार से होता है, तो ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स ये शरीर के सबसे बाहर वाली संवेदना को ग्रहण करता है, ठीक है। और उसके बाद ये संवेदना को ग्रहण करके किसको, साइटोन के पास रहता है, ठीक ना। और साइटोन जो है संवेदना को ग्रहण करके इसको आगे की ओर बढ़ा देगा, कहाँ, एक्सोन के पास, ठीक है। और एक्सोन में आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा बिंदु आता है जो मतलब इसके संरचना में, उसको हम श्वान कोशिका बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इस आकार का जो मिलन होता है उसको हम रेनवियर के नोड्रस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चौड़ा वाला भाग है इसको हम मेडुलरी या माइलिन बोलते हैं, ठीक ना। और सबसे जो नीचे वाला भाग जो है, ये जो चौड़ा भाग बनाया हुआ है, इसको हम एक्सोन बल बोलते हैं, ठीक ना। और सबसे जो लास्ट वाला भाग है, जो यहाँ पर जहां पर तंत्रिका कोशिका खत्म होता है, उसको हम सूत्र युग्मनज गांठे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो सूत्र युग्मनज गांठ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से जो भाग खत्म होता है, वहां पर ये वाला जो भाग है सूत्र युग्मनज गांठे, यह दूसरे कोशिका से जुड़ता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ता है और दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ करके फिर अपने संवेदनाओं को आगे की ओर पहुंचाता है, ठीक ना। और जहां पर ये कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ता है, उस स्थान को हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। जहां पर ये जो तंत्रिका कोशिका है ये दूसरे कोशिका से जुड़ता है, इसका जो ये गांठ है, ये गांठ दूसरा तंत्रिका कोशिका से जुड़ता है, उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था तंत्रिका कोशिका का चित्र और तंत्रिका कोशिका से जुड़ा हुआ जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।